हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS4 फ्लूइड टैंक सेंसर लेवल। जो हमारा यूरिया वाला टैंक होता है उसके अंदर जो लेवल सेंसर होता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी वायरिंग डायग्राम क्या होता है, इसके कलर क्या होते हैं और इसके अंदर फॉल्ट कोड क्या क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो था हमारा जो डोजर होता है उसका गोल वाले कपलर के ऊपर हमने डिटेल में बात करी थी। आज हम बात करेंगे लेवल सेंसर के ऊपर और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो डोजर के ऊपर हमारा एयर सोलेनोइड वाल लगता है उसकी वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्यूल टैंक लेवल सेंसर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा हो गया है फ्लूइड लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो हमारा टैंक के अंदर लेवल सेंसर लगता है जो हमारे यूरिया में डूबा होता है वो दो काम करता है। एक, हमारे टैंक के अंदर जो लेवल है यानी हमारा जो यूरिया है उस वो लेवल कितना है, उसमें हमारे टैंक के अंदर यूरिया है कितना, प्लस उसके अंदर का जो टेम्परेचर है उसकी, ये दो चीज़ों की जानकारी हमें लेवल सेंसर के द्वारा मिलती है। इसीलिए हम इसे फ्लूइड टैंक लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली 4 वायर होती हैं। ये हमारा जो सेंसर है उसकी 4 वायर है और हमारा ये इशू है J2 वाला कपलर होगा। और चलिए अब हम पहले ये देख लेते हैं हमारी जो ये वायर है और जो हमारे इशू के कौन कौन सी पिन के ऊपर आएगा और उसके बाद हम इसके पे वोल्टेज पे कलर पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो 4 नंबर और 2 नंबर है ये हमारा कहाँ से आएगा। तो इन दोनों के लिए जो हमारा वायर आएगा वो हमारे इशू से एक ही वायर आएगा जो इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये हमारा जो इशू से 45 नंबर पिन से हमारा ये वायर आएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 नंबर। ये इशू के J2 कपलर से 45 नंबर पिन आएगी और ये हमारा जो सेंसर होता है उसके 4 नंबर और 2 नंबर पिन के ऊपर आएगा। इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर हमारा बेसिकली अर्थ आएगा। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो इसमें हमारा 45 नंबर से अर्थ आएगा। ये अर्थ आएगा किस चीज़ का, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये आएगा हमारा लेवल के लिए, ठीक है। और जो हमारा 2 नंबर पिन होगा, जो हमारे सेंसर की 2 नंबर पिन होगी वो हमारा अर्थ आएगा टेम्परेचर के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थ लिख लेते हैं और शॉर्ट में हम TEMP लिख लेते हैं तो आप समझ जाना। तो ये हमारा टेम्परेचर है। तो अगर हम इसकी वायरिंग की बात करें तो ये हमारा इस साइड में इसके लिए अर्थ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 नंबर और 2 नंबर के ऊपर हमारा इशू से 45 नंबर से आपको अर्थ मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको जहाँ भी आपस में कंटिन्यूटी मिल जाएगी और आप इन दोनों की कंटिन्यूटी हमारे J2 कपलर के ऊपर 45 नंबर पे देखेंगे तो भी आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे जो ये कलर है, जो वायर है, इसका कलर क्या होता है। तो चलिए हम एक बार उस पर फिर बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसके ऊपर कलर होगा वो कलर होगा हमारा ब्राउन के ऊपर ब्लैक वायर। तो हमारा जो इसका कलर होगा वो हम लिख लेते हैं यहाँ BR कर लेते हैं हम। ब्राउन के ऊपर काला कलर होगा, ठीक है। तो ये इसके भी कलर की बात अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा सेम कलर होगा क्योंकि वायर हमारा एक ही आ रहा है। तो ये आपको सेम कलर ही आपको BR ब्राउन कलर यानी जो हमारा अर्थ वाला कलर होता है उसके ऊपर आपको काला कलर देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली हमारा अर्थ आएगा। अगर कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि अगर आपको यहाँ पर अर्थ नहीं मिले तो आप इस वायर को डायरेक्ट भी अर्थ दे सकते हैं, तो भी आपकी गाड़ी की अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस वायर संबंधित तो भी
कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए हमारे इशू में कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वायर में कहीं भी डायरेक्ट कैंची से भी अर्थ दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली हमारा इशू में जो अर्थ आता है वो डायरेक्ट अर्थ यहीं पे ही आता है। तो इसके अंदर आपको कोई वोल्टेज वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने अर्थ ही लिखा है, तो यहाँ पर अर्थ आएगा, चाहे वो इशू से है या आप इसके अंदर कहीं से भी डायरेक्ट बैटरी से, चेची से कहीं भी अर्थ भी दे सकते हैं इन दोनों वायरों में। अब हमारी जो दो चीजें बची हैं, 1 नंबर और 3 नंबर बची हैं। जो हमारा 1 नंबर है वो हमारा आएगा, हम इसको यहां से घुमा लेते ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया यहां पर। जो हमारी सेंसर की 1 नंबर पिन है ये हमारी आएगी इशू के 91 नंबर 91 नंबर पर, ठीक है। ये हमारा है कौन सा, जैसे हमने ऊपर ही लिखा हुआ है कि हमारा जो लेवल सेंसर है उसके लिए अर्थ तो यहाँ आएगा, जितना लेवल है यही अर्थ हमारा इधर घूम के जाएगा। जितना ही अच्छा अर्थ यहाँ जाएगा इशू उसी से ही अंदाजा लगाता है कि हमारा लेवल कितना है, यानी वो लेवल एक रेजिस्टेंस को मेंटेन करके चलता है। इशू से उसी से अंदाज़ा लगाता है कि मेरा जो अर्थ है यहाँ से घूमकर लेवल में से जब रिटर्न आ रहा है मुझे कितना अच्छा अर्थ मिल रहा है, उसी के ऊपर ही वो लेवल को डिपेंड कर लेता है। अगर हम इसके रिटर्न की बात कर लें तो अगर आपको यहाँ पर 5 जैसे हमने बात करी है, जो सिग्नल वाला वायर होता है उसके अंदर 0.5 यानी 0.5 वोल्ट से लेकर आपको 5.0 वोल्ट तक मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ भी वोल्ट मिल सकता है, ठीक है। सेंसर वाली वायरिंग में हम बार बार बात कर चुके हैं। कई बार हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि सर सेंसर वाली वायरिंग में कितना आता है, तो वहाँ पर हमें यानी 0.5 का मतलब है आधा वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक सिग्नल वाली वायरिंग में हमें कुछ भी मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम फिक्स, आपको बार बार यही कह रहे हैं, हम उस पर फिक्स नहीं बता पाएंगे कि आपको वहाँ पर उस कंडीशन में कितना वोल्ट मिल रहा है। तो इसमें जो हमारा जो वायर जाएगा वो कुछ इस प्रकार जाएगा, क्योंकि हमारा जो अर्थ जहाँ से आएगा लेवल कितना होगा तो सिग्नल हमारा उस साइड में जाएगा। अब हम इसकी कलर की बात कर लेते हैं, तो इसके ऊपर हमारा जो कलर होगा वो होगा लाल के ऊपर नीला कलर। हमारा क्या होगा, लाल के ऊपर लाल ओब्लिक नीला, ठीक है। ये हमारा इस वायर का कलर हो जाएगा। अब लास्ट हमारा जो बचा है 3 नंबर बचा है, ये हमारे इशू के पिन पे जाएगा, जो ये हमारा जाएगा 28 नंबर पिन के ऊपर। ये हमारा J2 के 28 नंबर पिन पे जाएगा। और जाहिर सी बात है ये जो हमारा जो सिग्नल जाएगा हमारा वो जाएगा टेम्परेचर के लिए। ये इस प्रकार से जाएगा क्योंकि यहाँ से हमारा अर्थ आया और जितना टेम्परेचर होगा उसका सिग्नल हमें इशू को मिलेगा। इसके ऊपर जो हमारा कलर होगा वो होगा हमारा सफ़ेद। सफ़ेद के ऊपर हरा कलर, सफ़ेद के ऊपर राइट, सफ़ेद के ऊपर हरा कलर होगा। ये हमारा कौन सा होगा, हमारा टेम्परेचर के लिए सिग्नल का वायर होगा, टेम्परेचर का सिग्नल वायर। ठीक है, और ये हमारा लेवल के लिए सिग्नल वायर हो गया। अब अगर
आपको कभी भी डोजर संबंधित टेम्परेचर का कोई फॉल्ट कोड आए तो हमें क्या देखना है, इन दोनों वायर को देखना है। और अगर लेवल संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो हमें क्या देखना है, ये देखना है। ये तो अब हमारी हो गई है कि हमारे ये जो टेम्परेचर एंड लेवल सेंसर है इसकी कंटिन्यूटी इशू तक क्या है, और हमने कलर पे बात कर ली है। अब इसके अंदर जैसे हमने बात कर चुके हैं कि हमारे इसमें दो चीज़ें होती हैं, हमारा लेवल भी बताएगा और टेम्परेचर भी बताएगा। तो जाहिर सी बात है इनके फॉल्ट कोड भी अलग अलग होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे लेवल संबंधित वायरिंग में या सेंसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। अगर हमारे यूरिया के टेम्परेचर संबंधित कोई भी फॉल्ट कोड आते हैं तो हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे टैंक के अंदर, जो हमारे यूरिया टैंक है उस टैंक के अंदर टेम्परेचर संबंधित कोई से फॉल्ट कोड आते हैं तो वो हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे और उस पर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 5278। हम यहीं पे ही कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर संबंधी जो फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे, पहला जो फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 5278। ठीक है, इससे संबंधित जो दूसरा फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा वो होगा आपको 1679। तीसरा जो इसके संबंधित फॉल्ट कोड हमें देखने को मिलेगा वो होगा 1678। और आगे जो फॉल्ट कोड आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1678। चौथा जो फॉल्ट कोड आपको देखने को मिलेगा वो होगा 1677। यानी 77, 78 और 79 फॉल्ट कोड, ये आपको 4 फॉल्ट कोड टेम्परेचर संबंधित फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे कि जब हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, उस पर क्या होगा। उससे पहले हम लेवल सेंसर संबंधित बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर हमें लेवल संबंधित कोई भी फॉल्ट कोड देखने को मिलते हैं तो हमें उसके ऊपर क्या कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। पहला जो हमें फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 1673 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा हमें। दूसरा जो फॉल्ट कोड होगा वो होगा हमारा 1671 फॉल्ट कोड आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो फॉल्ट कोड होगा हमारा वो होगा हमें 1669 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। और चौथा फॉल्ट कोड हमें देखने को जो मिलेगा वो होगा 1668 फॉल्ट कोड। ये 4 फॉल्ट कोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात हम ये कर लेते हैं, अगर हम आपको ये 4 फॉल्ट कोड देखने को मिलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे जो है फ्लूइड, जो हमारा टैंक के अंदर लेवल है उसके यूरिया के टेम्परेचर संबंधित हमारा फॉल्ट कोड है। अगर आपको ये 4 फॉल्ट कोड देखने को मिल रहे हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि हमें ये दोनों वायरिंगों को चेक करना है, हमारा लेवल संबंधित कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें ये फॉल्ट कोड देखने को मिले तो हमारी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा गेज खराब होगा या वायरिंग खराब होगी या हमारा सेंसर खराब होगा। तो चलिए अब हम एक बार इस पे भी मोटा मोटी बात कर लेते हैं। ये हमने जो टेम्परेचर संबंधित हमारे 4 फॉल्ट कोड हमने यहाँ पर बात करी थी वो हमने यहाँ पर ले लिए। अगर आपको 5278 फॉल्ट कोड देखने को मिलता है तो आपको कोई भी वायरिंग वगैरह कुछ भी चेक
करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा और सीधा सिर्फ लेवल सेंसर उठा के बदल देना है। ठीक है, यहाँ पर हम जो खराब चीज़ें हैं वही लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको लेवल सेंसर बदल देना है। इस फाल्ट कोड में बेसिकली होता क्या है, हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें फॉल्ट हो जाता है और वो हमें जो टेम्परेचर है, ठीक है, यूरिया का टेम्परेचर इशू को दिखाएगा वो हमें -डिग्री में दिखाने लग जाता है। -डिग्री का मतलब क्या होता है, हमें जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो इशू को ये सिग्नल दे रहा है कि टैंक के अंदर जो यूरिया है वो -डिग्री में चला गया। और -डिग्री में आप सभी जानते ही हैं इशू को ये सिग्नल चला जाएगा कि हमारा यूरिया जम चुका है, वो डोजिंग करवाएगा ही नहीं। अगर इसको और कंफर्म करना है इस कोड को 5278 को, तो आपको क्या करना है, हमारा जो डाटा मॉनिटर में जाते हैं वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो होगा हमें लिखा हुआ भी है फ्लूइड टैंक टेम्परेचर, जो टैंक का टेम्परेचर है वो कितना है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है -1 मिल जाए, -10 टेम्परेचर मिल जाए, -50 तक भी हमने देखा हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर इशू को सिग्नल देता है कि टैंक के अंदर जो यूरिया है उसका टेम्परेचर -50 डिग्री जा चुका है। तो उस कंडीशन में यूरिया स्प्रे होगा ही नहीं, क्योंकि इशू को ये सिग्नल मिल रहा है कि टेम्परेचर -डिग्री में जा रहा है तो यूरिया जम चुका है। तो मैं आगे अगर स्प्रे करूंगा तो मेरा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको जब फाल्ट कोड देखने को मिलेगा तो आपको वायरिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करनी है, कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप उठा के लेवल सेंसर बदल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी के जो हमारे ये तीनों फाल्ट कोड हैं इसके अंदर आपकी वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस आपका सेंसर भी खराब हो सकता है, यानी हमारा लेवल गेज भी खराब हो सकता है और वायरिंग भी हो सकती है। अगर आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिले तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ ये 2 चीज़ों को देखना है। 2 नंबर पे देख लेना हमारा अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा, और 3 नंबर से 28 नंबर की आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर हमारा ये सही है तो जाहिर सी बात है लेवल सेंसर बदल के देख लीजिए। सिंपल स्टेप है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली चीज़ें नहीं है। आपको इन में से कोई भी फाल्ट कोड देखने को मिल रहा है तो जहाँ आप 2 नंबर पर अर्थ देखिए, जहाँ से आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, क्लियर है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इस वाली वायर को बाईपास भी कर सकते हैं। बाईपास कैसे करते हैं, यहाँ से आप सेंसर से वायर काट दीजिए और इस वायर को यहाँ ले जाते, यहाँ से भी वायरिंग साइड का हटा के ये वायर आपस में ऐसे जोड़ लीजिए, आपकी वायर बाईपास हो जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वायरिंग सही लगती है, हमारी ये 2 ही वायर हैं, इसे चेक कर लीजिए। अगर आपको वायर सही लगती है तो आप सेंसर बदल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसके भी बात कर लेते हैं कि यह हमारे फाल्ट कोड कब कब आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे जो लेवल सेंसर हैं जो हमने यहाँ पर बात करी है कि ये चारों फाल्ट कोड हमारे कब कब आते हैं, तो जो हमारा 1673 फाल्ट कोड है वो आपको तब देखने को मिलेगा जब हमारा टैंक के अंदर जो यूरिया होता है जब वो 10% से भी लेवल कम चला जाएगा, उस कंडीशन में हमें 1673 फाल्ट कोड देखने को मिलता है। यानी हमारा जो लेवल है यूरिया का वो 10% से नीचे चला जाएगा, तब आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। वो 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और हो सकता है 0 भी हो। उस कंडीशन में हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। अगर आपको 1673 फाल्ट कोड एक्टिव इनएक्टिव में मिलता है
तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो यूरिया हमारा तब डलवा रहा है जब यूरिया का लेवल 10% से नीचे जा रहा है। जैसे 10% से नीचे जाएगा तो ये 1673 फाल कोड आ जाएगा, और जैसे उसने यूरिया डलवा लिया, लेवल बढ़ गया 10% से ऊपर गया, तो ये अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा। तो अक्सर आपको ये फाल कोड एक्टिव इनएक्टिव में मिलता है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये फाल कोड बार बार क्यों आ रहा है। जो हमारा ये 1671 फाल कोड होता है, ये अक्सर हमें जो फाल कोड देखने को मिलेगा वो हमारा लगभग 20% जब हमारा लेवल होता है, जो यूरिया का लेवल होता है वो हमारा 20% से नीचे जाएगा, तब हमें ये फाल कोड देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब भी आपका हमारे टैंक के अंदर लेवल कम होगा तो सबसे पहले हमें 1671 फाल कोड ट्रिगर होगा। उससे हम ये समझ जाएंगे हमारा जो टैंक का लेवल था वो 20% से नीचे गया है। और अगर आपको 73 भी देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए हमारा लेवल 10 से भी नीचे गया है। तो कभी जब भी आपको 1673 फाल कोड देखने को मिलेगा उसके साथ में 71 भी पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल हमारा मान लीजिए 70% था, वहीं से कम होता हो तो 20 से नीचे जाएगा, जैसे हमें 71 देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 से भी नीचे जाएगा तो भी 73 देखने को मिलेगा। तो ये दोनों हमें ये बताते हैं कि हमारा जो लेवल है वो कम हुआ है, ड्राइवर ने उस लेवल तक भी यूरिया चलाया जबकि हमारे इस लेवल तक यूरिया नहीं जाना चाहिए। और बाकी ये जो हमारे जो दो फाल कोड है ये हमारे वायरिंग संबंधित भी हो सकते हैं और हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है। तो अगर ये दो आपको फाल कोड देखने को मिल रहे हैं तो इसमें आपको वायरिंग भी चेक करनी पड़ेगी, प्लस हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों फाल कोड देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना टैंक चेक कर लीजिए, उसका लेवल सही है या नहीं है, पूरा भरा हुआ है नहीं भरा हुआ। और इसके अलावा ये दो फाल कोड आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें क्या करना होगा, हमें 1 नंबर और 4 नंबर की कंटिन्यूटी हमारे 45 नंबर से आ जाएगी, अर्थ आ जाएगा, और 91 से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर ये सही है तो आप लेवल सेंसर बदलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 चीज़ें ही चेक करनी होती हैं। एक तो हमारी दोनों पे ही आती है, आप यहाँ और यहाँ कहीं भी चेक कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा, बाकी ये चीज़ें चेक करनी है। उसके अलावा फाल कोड के हिसाब से भी आप चेक करेंगे तो आप और शॉर्ट चीज़ों को देख सकते हैं। सिर्फ इशू की 3 पिनों पे ही आपको होगा, और हमने कलर पे भी बात कर ली है। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ऐसा आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा कि हमें इन चीज़ों में क्या क्या करना है। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट हो, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बेझिझक होकर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा डोजर का गोल वाला कपलर हो गया, लेवल सेंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हमारे डोजर के ऊपर एयर सोलेनोइड वाल्व होता है, उसकी वायरिंग डायग्राम, उसके फाल कोड और उसके मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम और नेक्स्ट वीडियो में हम डोजर संबंधित यानी यूरिया संबंधित हम BS6 में चलेंगे और उनकी वायरिंग डायग्राम और इसी प्रकार फाल कोड के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे उसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एयर सोलेनोइड वाल्व के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।